हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में 4 नंबर सवाल तक हल किए थे। अब हम लोग 5 नंबर सवाल से आगे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल है, योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्रम विनिमय तथा सहचार्य गुण क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 4 अंकों वाला संख्या है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 4 संख्या को लिखे हैं। देखिए, क्रम विनिमय का मतलब होता है कि संख्याओं का क्रम को बदलना है। जैसे देखिए यहाँ पर 4 को लिखेंगे और प्लस में सबसे पहले लिखेंगे 3 को, इसके बाद प्लस में यह 2 को यहाँ पर लिखेंगे और देखिए अंत में है 5। यानी देखिए इन दोनों संख्याओं का क्रम जो है आपस में बदल गया, तो इसको कहते हैं योग के क्रम विनिमय। योग मतलब होता है जोड़। और देखिए साहचर्य गुण का मतलब होता है कि आपको देखिए दो संख्याओं का इस तरह से ब्रैकेट में रखना है और अब देखिए इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना होगा। तो देखिए इसी तरीक़ा से आपको यह पहला सवाल को बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको बिल्कुल आसान तरीके से हल करने के लिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर का ये सवाल है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले 3/5 को लिखेंगे और प्लस में यहाँ पर देखिए 7/3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम विनिमय का जो नियम होता है उसको लगाएंगे, यानी यह संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए प्लस में यह संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और देखिए अंत वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, दो संख्याओं में इस तरह से ब्रैकेट को लगाना है और इसको आगे हल करेंगे। देखिए 5 और 5 का जो एलसीएम होगा वह 5 होगा। जब भी देखिए हर समान होता है तो भिन्न का जोड़ बनाना बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले 3 को लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस है और देखिए ऊपर में -11 का -11 लिखना होगा। यानी देखिए हर समान होता है तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है, देखिए यहाँ पर भी हर समान है तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे और ऊपर वाले संख्या को इसी तरह से लिखना होता है। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3 को, प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर है 11 और इसके बटा में 5। यहाँ पर देखिए 7 और 2 को जोड़ने पर यह होगा 9 और इसके बटा में है 3। अब देखिए अगले स्टेप में ब्रैकेट को हटाएंगे। तो देखिए 3 में से 11 को घटाना है। देखिए 11 में से 3 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 8, लेकिन देखिए यह होगा माइनस में, चिन्ह लगता है बड़ा संख्या का। 11 माइनस में है तो 8 होगा माइनस में और बटा में देखिए 5 है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह को लगाएंगे और इस ब्रैकेट में है 9/3। अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम को निकालेंगे। तो देखिए 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वह होगा 15। अब आपको करना क्या है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है और 15 को लाना है। देखिए 5 के पहाड़ा में 15 3 बार पढ़ने पर आता है, तो हम लोग 3 से -8 में गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा -24। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 15 को लाएंगे, यह आएगा 5 बार पढ़ने पर, तो हम लोग 5 से 9 में गुना करेंगे तो देखिए यह होगा 45। अब देखिए 45 में से 24 को घटाएंगे। 5 में से 4 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 1। 4 में से 2 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 2 और इसके बटा में देखिए 15 है। यह दोनों संख्या जो है
3 से कटेगा, 3 से 21 कटेगा 7 बार में, 3 से 15 यह 5 बार में कटेगा। तो देखिए यह सवाल को इस तरह से बनाना होगा। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हैं, क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुण से, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यह आप किस तरह से किए हैं, तो यह दोनों नियम का उपयोग करके इसको लिखे हैं। तो देखिए इस तरह से 5 नंबर का जो ये सवाल है यह बनेगा। चलिए अब हम लोग 5 नंबर का बी सवाल को बनाते हैं। देखिए इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 1/2 को, इसके बाद प्लस में यहाँ पर जो संख्या है इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्लस में यह वाले संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और अंत में देखिए है 2/6। देखिए इसको भी दो संख्याओं को इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर देखिए लिख देंगे क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुण से, यह आपको लिख देना है। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम को निकालेंगे। तो यहाँ पर होगा 6। अब आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है और 6 को लाना है। 2 के पहाड़ा में 6 3 बार पढ़ने पर आता है, तो हम लोग 3 से 1 में गुना करेंगे। तो यहाँ पर होगा 3। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है। अब आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 6 को लाना है। देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 6 आता है, तो हम लोग 2 से -2 में गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए होगा -4। अब देखिए प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए 6 और 6 का एलसीएम को निकालेंगे, यह होगा 6। देखिए हर एक समान रहता है, तो ऊपर वाले संख्या को इसी तरह से लिख देना है। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले 3 को लिखेंगे। प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर है 4 और इसके बटा में 6। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। देखिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +2। 2 में से 1 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 1 और बटा में 6। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे, तो देखिए -4 में से 3 को घटाना होगा, तो यहाँ पर बचेगा -1 और बटा में 6। यहाँ पर देखिए प्लस है और इस ब्रैकेट में 1/6 है। अब देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए हर में संख्या बराबर है, तो एलसीएम 6 आएगा और ऊपर वाले संख्या को इसी तरह से लिख देंगे। देखिए 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो देखिए यहाँ पर घटने के बाद 0 आएगा और इसके बटा में देखिए 6 है। देखिए आप 0/6 को 0 लिख सकते हैं। तो देखिए यह था 5वां सवाल का बी। इसको देखिए इस तरह से हल करना होगा। देखिए अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर 6 नंबर सवाल को। यहाँ पर देखिए सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए इसको भरना बिल्कुल आसान है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि बराबर के इस पार कौन सा संख्या है और बराबर के इस पार कौन सा संख्या नहीं है। जैसे देखिए बराबर के इस पार अगर आप देखेंगे तो -12/5 है, और देखिए बराबर के इस पार भी यही संख्या यहाँ पर है। इधर में देखिए कमी किस चीज़ का है, तो वह है -5/12 का। तो देखिए यह खाली स्थान में -5/12 भरा जाएगा। अब देखिए यह बराबर हो गया, यानी देखिए बराबर करना था तो यह संख्या को यहाँ पर भरना होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बराबर के इस पार -13/8 है और इधर भी है, लेकिन इधर कमी किस चीज़ का है, तो इधर देखिए माइनस में 7 है लेकिन इधर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान में
-7 भरना होगा। इसी तरह से देखिए सी नंबर सवाल है, तो इसको भी देखिए भरने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि बराबर के इस पर कौन कौन सा संख्या है। तो देखिए 17 बटा -5 है, जो कि देखिए यहाँ पर है। इसके बाद देखिए इधर में -7 बटा 8 है, जो कि देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कमी किस चीज़ का है, तो वह है -3 बटा 7 का। तो यहाँ पर होगा -3 बटा 7। तो देखिए इसको इस तरह से भरना था। अब देखिए डी नंबर सवाल है, जो कि सबसे अलग है। यहाँ पर देखिए -11 बटा 7 है, और देखिए बराबर के इस पर 11 बटा 7 है। तो देखिए इसको भरने के लिए इधर में -11 बटा 7 है ना, तो सबसे पहले इधर भरेंगे -11 बटा 7 को। अब देखिए अगर इधर आप देखेंगे तो कमी किस चीज़ का है। देखिए -11 बटा 7 और -11 बटा 7 दोनों बगल हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए कमी किस चीज़ का होगा, तो वह होगा 11 बटा 7 का। यानी यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 11 बटा 7। तो देखिए इस तरह से रिक्त स्थानों को भरना था। अब चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल को हल करते हैं। यानी देखिए आपको इन सभी सवालों को पढ़ना है और इसका उत्तर को लिखना है। पहला सवाल है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें हम लोग वही संख्या को जोड़ दें। तो आपका देखिए बदलना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 है, तो इसमें अगर हम लोग 4 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। लेकिन देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि वह स्वयं है। तो देखिए इसमें कैसे होगा, अगर आप 0 में 0 को जोड़ देते हैं तो यह 0 रहेगा, यानी जो संख्या पहले था वही संख्या रह रहा है। तो देखिए 7 नंबर का जो ये सवाल है, इसका आंसर आएगा 0। अब देखिए बी नंबर सवाल है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है ना, यानी देखिए इसको कैसे हल करना है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए -2 है और इसका का मतलब गुना ऋणात्मक क्या होगा। यानी देखिए फिर से ऋणात्मक वाला संख्या लिखे हैं, तो देखिए माइनस से गुना माइनस में होता है तो चिन्ह लगता है प्लस का। 2 से गुना 2 में करने पर यह होगा 4। तो आपको देखिए संख्या नहीं बताना है, आपको बताना है कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि धनात्मक होगा। तो लिखेंगे धनात्मक। यह था बी नंबर सवाल। अब देखिए यहाँ पर किताब में सी नंबर सवाल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट डी नंबर सवाल को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल है, क्या 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 परिमेय संख्या है और अंतर का मतलब होता है घटाना। इसमें से देखिए 2 को घटा देते हैं, यह दोनों परिमेय संख्या है, तो घटाने के बाद यहाँ पर आएगा 3। तो देखिए यह भी एक परिमेय संख्या होगा। पूछा क्या जा रहा था कि अंतर जो है एक परिमेय संख्या है, तो आपको कहना है कि हाँ यह है। तो देखिए यह था डी नंबर सवाल। चलिए हम लोग आगे इसका क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ई नंबर सवाल है, क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य है। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 3 संख्या को 2 + 3 + 4। अब देखिए सहचार्य गुण का मतलब होता है कि सबसे पहले यह जो शुरू वाला संख्या है इसमें आप ब्रैकेट को लगाइए और अंत में लिख दीजिए +4 को। इसको हल करना है, 2 और 3 को जोड़ने पर यह होगा 5, और यहाँ पर देखिए प्लस में 4 है
तो यह आएगा 9। अब देखिए आप सेकेंड बार में करिए क्या, सबसे पहले 2 को लिखिए, इसके बाद प्लस में इन दोनों संख्याओं में इस बार ब्रैकेट को लगाइए। अब आपको जोड़ करके देखना है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, 3 और 4 को जोड़ने पर यह होगा 7, 2 और 7 को जोड़ने पर यह होगा 9। यानी देखिए दोनों जगह पर आंसर जो है वह बराबर आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि सहचार्य है। देखिए यह था ई नंबर सवाल। अब देखिए आगे है एफ नंबर सवाल। क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय हैं? तो देखिए यह भी है। हम लोग देखिए पीछे क्लास में जो पढ़े हैं उसमें यह सारे चीज़ों को सीखे थे। क्रम विनिमय पूछा जा रहा है तो जैसे मान लीजिए 4 + 5 + 2 है, इस तरह का संख्या है, या फिर इसको काट ही देते हैं। 4 और 5 को जोड़ने पर कितना होगा? यह होगा 9। और क्रम विनिमय का मतलब होता है कि आप संख्या को बदलिए, यानी सबसे पहले 5 को लिखिए, इसके बाद प्लस में इधर वाले संख्या को इधर लिखिए। अब इसको जोड़ने पर देखिए यह भी आ रहा है 9। यानी देखिए क्रम विनिमय गुण जो है वह योग में यानी प्लस में हमेशा सत्यापित होता है। तो देखिए एफ नंबर का भी यहाँ पर हाँ लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद है जी नंबर सवाल। क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है? तो देखिए यह नहीं होता है, क्योंकि देखिए व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। चलिए इसको भी यहाँ पर प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 में से 4 को घटाना है तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1। अब देखिए क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? इन दोनों संख्याओं का स्थान बदलना है। यानी देखिए 5 के जगह पर सबसे पहले 4 को लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर 4 के जगह पर यह 5 को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर घटाने पर माइनस का 1 आएगा, यहाँ देखिए प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 1। तो देखिए व्यवकलन पर यह नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। चलिए अब हम लोग एच नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य है? देखिए जब क्रम विनिमय में व्याकलन के अंतर्गत यह नहीं होता है, तो साहचर्य में भी अगर व्यवकलन रहेगा तो यह भी नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब देखिए इसके बाद आई नंबर सवाल है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो देखिए वह परिमेय संख्या होगा 0। जैसे देखिए 0 जो है अगर माइनस में भी रहता है तो इसका मतलब 0 होता है, यानी देखिए वह परिमेय संख्या 0 होगा। अब देखिए इसके बाद जे नंबर सवाल है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है? यानी देखिए इसका मतलब होता है कि वह कौन सा परिमेय संख्या है जिसमें अगर आप जोड़ते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 में क्या जोड़ दें कि इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें अगर आप 0 को जोड़ देते हैं तो यह 4 ही रहेगा। तो हम लोग कहेंगे कि योज्य तत्समक का मतलब इसमें होगा 0। तो देखिए यह था प्रश्नावली 1.2 का 7 नंबर सवाल। इसमें देखिए टोटल था जे तक। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 1.2 को। देखिए अगले क्लास में 1.3 से आगे हल करेंगे। अगर देखिए पीछे का जो भी वीडियो है अगर नहीं देखे हैं तो आपको वह चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।